उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने अस्पताल और डिस्पेंसरीज को केंद्र सरकार के हवाले करने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में एक प्रस्ताव 1 सितंबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में लाया जा रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। 18 में पहले आया था, उस टाइम इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब आपको पता होगा कि कल भी कोर्ट ने इनको काफ़ी झाड़ लगाई है और कोर्ट के ने इतनी सख्ती से इनको कहा है कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अपने हॉस्पिटल्स आप दिल्ली गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दे दीजिए, क्योंकि आप उनको अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं और जितना आप उन पर खर्चा कर रहे हैं ना तो खर्चे के हिसाब से आप चला पा रहे हैं और ना ही आप उनकी कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं। कल तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ खुद अटैच करके और सेल कर देंगे। तो आज शायद कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ये लेके आए हैं प्रस्ताव कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का। तो आम आदमी पार्टी तो पहले ही इनसे कह रही है कि दिल्ली सरकार पहले दिन से कह रही है कि अगर आप नहीं चला पा रहे तो हमें दे दो, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नज़र आती है कि एक सरकार आपसे आगे बढ़कर पहल कर रही है कि आप हमें दे दो, हम चला लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ कभी कोई ऑफर किया नहीं कि हम चलाएंगे, फिर भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हो। चलिए अच्छा है, मैं तो कहूँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेते तो उनको भी दे दीजिए, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट तो पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है कि हमें दे दिए, हम चला लेंगे। कल स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रपोजल आ रहा है जिसमें एमसीडी के नॉर्थ एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उसको केंद्र को सौंपने की बात हो रही है। ऐसे में आपका क्या स्टैंड है? केंद्र को जो सौंपने की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि नगर निगम आर्थिक दिवालियापन के कगार पे खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो 15 वर्ष से दिल्ली नगर निगम के अंदर शासन कर रही है वो बिल्कुल फेलियर साबित हो गई है। उनके पास अपना कोई साधन नहीं है। अब उन्होंने इसी तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी है कि हॉस्पिटलों को हम प्राइवेट मतलब केंद्र सरकार को दे दें। उधर दिल्ली सरकार कहती है कि हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। तो इनकी लापरवाही की वजह से नगर निगम की हालत हो गई है कि हमारे को आज अपने हॉस्पिटल दूसरी जगह देने की नौबत आ रही है। तो मैं तो इस पर चाहता हूँ कि अगली जो नगर निगम के अब आम चुनाव होने हैं इसके बाद जो भी सरकार आए नगर निगम में वो इसके ऊपर डिसीजन ले। अब यह भागा दौड़ी के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो बहुत गलत है। क्या पता कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो हम निश्चित तौर पर नगर निगम के अंदर ही इन हॉस्पिटलों को चला के दिखाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, ना दिल्ली सरकार को देने की नौबत आएगी और ना केंद्र सरकार को देने की नौबत आएगी। हम तो यही चाहते हैं कि ये नगर निगम के अस्पताल नगर निगम के पास ही रहें, अपनी प्रॉपर्टियों को दूसरों को नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बहुत से साधन हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। एक गरीब आदमी का जितना निगम पार्षद अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इन हॉस्पिटलों के अंदर स्वास्थ्य लाभ के अपने क्षेत्र के लोगों को दिलवा देता है, क्या केंद्र सरकार के लोग देंगे? केंद्र सरकार में तो कोई सुनता भी नहीं है। केंद्र के सरकार के जो फिलहाल हॉस्पिटल है वहाँ किसी का एडमिशन नहीं मिलता। इसी तरह से दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है वहाँ किसी तरह से एडमिशन नहीं मिल पाता, लोग परेशान होते हैं। ये एक नगर निगम के हॉस्पिटल एक प्राथमिक उपचार के लिए, दूसरे उपचारों के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और केंद्र सरकार को ये हॉस्पिटल दे रही है क्योंकि वो सक्षम नहीं है, तो उनकी सैलरी देने में सक्षम नहीं है, उन्होंने नगर निगम को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर ला के खड़ा कर दिया, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें ये भी कहा है, जो प्रस्ताव ला रहा है कमिश्नर की तरफ से आ रहा है, उसमें कहा है कि 1100 कुछ करोड़ तो उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो काम होना ही होना है उसके लिए तुरंत चाहिए और इसकी वजह से भी असमर्थ है नगर निगम। दूसरी बात ये है कि जो आर्थिक बोझ है सैलरी का वो भी नहीं निकल पा रहा है और दूसरी जो चीज़ें हैं चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या दूसरी चीज़ें हों उसके लिए भी तंगी आ रही है। इसकी वजह से ये प्रस्ताव लाया। राठौर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 1958 से नगर निगम फॉर्म है, 58 से लेके अब तक 2021 तक 70 साल से, लगभग 70 साल से ये हॉस्पिटल नगर निगम चला रही थी। अब ऐसा क्या हुआ 2-3 साल के अंदर अंदर ऐसे हालात बन गए? तो ये फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है ना, जो सत्ता में थे। हम भी 2002 से 7 तक सत्ता में थे, हमने तो कभी देने की बात नहीं की। पहली तारीख को ही सभी कर्मचारियों की सैलरी मिल जाती थी, चाहे नर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, हर लोगों को तो सैलरी समय पे मिल जाती थी। हमने कभी भी
किसी की सैलरी नहीं रोकी और उनके जितने बेनिफिट थे, चाहे वो पेंशन के बेनिफिट थे, चाहे उनके कैश लीव के बेनिफिट थे, डीए था, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा था, जब आदमी रिटायर होता था हाथ के हाथ उन्हें सारे चेक दिए जाते थे हमारे कांग्रेस के शासन के अंदर। ये तो भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन है। वो नाकाम रहे इस नगर निगम को चलाने में, उनका खामियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि ऐसा हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार या दिल्ली को सरकार को देने की बात चल रही है। दिल्ली सरकार डिमांड करती है कि हमारे को दे दिया जाए, केंद्र सरकार कहती है हमारे को दे दिया जाए। अरबों रुपए की संपत्तियां उन हॉस्पिटलों के साथ में जो खाली पड़ी हुई भूमि है, उस भूमि का नगर निगम अगर जो वाणिज्यिक उपयोग करे, कमर्शलाइज करे, तो सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया उन भूमियों से वहाँ से इकट्ठा हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा आईडी हॉस्पिटल है, आईडी हॉस्पिटल के पास कितना बड़ा भूखंड खाली पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसका वाणिज्यिक उपयोग करते, क्यों नहीं उसका कमर्शियल उपयोग करते, कितना पैसा वहाँ से आ जाएगा। लेकिन करना नहीं चाहते, नियत नहीं है। सैलरी, आपको सैलरी देने के लिए हमने स्विक सेंटर की बिल्डिंग है हमारे शासनकाल के अंदर बनी, भारतीय जनता पार्टी 2-2, 3-3 बार शिलान्यास करा चुकी थी, कभी बिल्डिंग बनाने का काम चालू नहीं हुआ। हमारे कार्यकाल के अंदर हमने बिना किसी शोर शराबे, बिना कोई शिलान्यास कराए हुए हमने इस बिल्डिंग का कार्य शुरू कराया। आज इस बिल्डिंग को बनाने से निगम के 2-2 निगम के कार्यालय यहाँ चलते हैं, साथ ही साथ लगभग 80-85 करोड़ रुपया साल का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे को रेवेन्यू आता है। तो ये हमारी सोच थी ना, हमने यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया ना, अपने लिए बैठने का, अपने कार्यालय का भी इंतजाम किया, और साथ में 80-90 करोड़ रुपए जो हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को भी बढ़ाने का साधन किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लेके आए? क्या वो इस तरह के प्रोजेक्ट पूरी दिल्ली में नहीं बना सकते थे? क्या पूरी दिल्ली में कमर्शलाइज एरियो के अंदर दुनिया भर की हमारी लैंड खाली पड़ी हुई थी, क्या वो इस तरह का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते थे? लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, कुछ नहीं करना था। अब चुनावी समय आ गया, अब ये इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। सैलरी ना देना इसका मतलब निकम्मापन है ना इनका। केंद्र सरकार को जब हॉस्पिटल देने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो साथ के साथ ये कहूँगा, इस नगर निगम को फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं, इस नगर निगम को तुरंत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस नगर निगम को तुरंत भंग कर देना चाहिए। मुकेश जी, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था चिरोनी जी, कोई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप अपने हॉस्पिटल उन्हें दे दो। कोर्ट का जब कहने का, न्यायालय का कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए, उन्हें अपने साधन मिलने चाहिए, लोगों का उपचार होना चाहिए। यदि आप उपचार करने में सक्षम नहीं हो, आप अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में सक्षम नहीं हो, तो आप दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को दो। अगर जो इनकी मानसिकता ये ना होती और ये इस चीज़ में होते नहीं जी हम अपने नगर निगम के हॉस्पिटलों को हम खुद चलाएंगे और हम इसके अंदर जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो दूसरी चीज़ है, हम उसका दोहन करेंगे, वहाँ से हम रेवेन्यू को कमाएंगे और इन हॉस्पिटलों को कमाएंगे। लेकिन इनकी नीयत नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, इसलिए न्यायालय को मजबूरी में ये बातें कहनी पड़ी।